बहुत बड़ी परेशानी और मुसीबत में फंस गए हैं संजय राउत और आदित्य ठाकरे। आखिर क्या बड़ा मामला हुआ है, आपको बताते हैं कि आदित्य ठाकरे और संजय राउत की समस्याएं बढ़ गई है। और ये समस्याएं बढ़ने का रीजन बस यही है कि संदीप देशपांडे जो कि मनसे नेता हैं, उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। और किस तरीके से झगड़ झड़प हुई है, पूरा मामला अपने आप में बहुत ही शोचनीय है दोस्तों। और इस मामले के बाद तो कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे और संजय राउत की गिरफ्तारी पे अब मामला जो है वो पूरी तरीके से खुलता हुआ जा रहा है। इस पे बड़े बड़े नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और अब इसमें उद्धव ठाकरे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि समस्याएं ही इतनी बड़ी है। पूरा विश्लेषण आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहले आपको बताएं कि संदीप देशपांडे पे अटैक हुआ है शिवाजी पार्क में। जब ये मॉर्निंग वॉक करने निकले थे तो इनके ऊपर हमला हो गया है, बहुत बड़ा हमला हुआ है। संदीप देशपांडे जी का इलाज चल रहा है। हमलावर कौन था इसकी जांच अभी चल रही है। और हमला करके कुछ लोग आए और धक्का मारा और उनके साथ मारपीट की। अभी हिंदुजा अस्पताल में इलाज चल रहा है, भर्ती हैं। लेकिन आखिर वो हमला करने वाला कौन है और किसने ऐसा किया, इसके ऊपर जांच चल रही है। लेकिन ये खुलासा जो है वो संदीप देशपांडे जी ने कहा। और आगे दोस्तों ये भी कहा, एकनाथ शिंदे जी ने संदीप देशपांडे जी के स्वास्थ्य को लेकर के जानकारी ली, क्योंकि चिंता तो होती है। राज ठाकरे जी ने भी आक्रामकता दिखाई कि आखिर दिन दहाड़े कैसे कोई इस तरह का हमला कर सकता है, कोई कैसे मारपीट कर सकता है, कोई कैसे इस तरह का विरोधास्पद प्रक्रिया कर सकता है। तो ऐसे में सेफ्टी का पूरी तरीके से ख्याल नहीं है क्या महाराष्ट्र में? विपक्ष बहुत तरह की सवाल कर रहे हैं, बहुत तरह की बातें कह रहे हैं। और दोस्तों विपक्ष जो है वो अपने दिन भूल गए। जब इनकी सत्ता थी तो किस तरीके से मारपीट होती थी, किस तरीके से दिन दहाड़े लोगों को पीटा जाता था, वो सब क्या भूल गए हैं संजय राउत? और आज जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं और आज जिस तरीके से ये बयानबाजी दे रहे हैं, क्या ये सही है? ये बिल्कुल निराधार है। लेकिन जरा देखिए देखिए जरा कि किस तरीके से अजीत पवार ने क्या कहा है। अजीत पवार ये कहते हैं कि ये तब होगा, हमले पे कहा है, संदीप देशपांडे के हमले पे ये कहा है कि ये तब होगा जब आम लोगों की सरकार होगी। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे साफ तौर पे है कि अजीत पवार ये कह रहे हैं कि ये लोग आम लोग थे। ये जो आपके सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये लोग आम लोग हैं। ये लोग आम लोगों की, जनता की बातें सुनते हैं। जरा देखिए ये आपको कौन से एंगल से आम लोग लग रहे हैं, जरा देखें। ये आपको आम लोग लग रहे हैं और क्या फिर एकनाथ शिंदे जी से इतनी ज्यादा मिर्च लगी है कि अजीत पवार इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं, इस तरह की बात कह रहे हैं? और ये किस एंगल से आपको आम लोग लग रहे हैं अजीत पवार जी? जरा ये भी आगे आप बता देते तो ज्यादा अच्छा होता। आप जिस तरीके की बयान दे रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही बुरा है और असंतोषजनक है। जरा देखिए दोस्तों कि संदीप देशपांडे के हमले पे शरद पवार के करीबी रोहित पवार ने यह कहा कि न केवल राजनीति नेता सुरक्षित है बल्कि आम लोगों का क्या। जब राजनीति नेता ही सुरक्षित नहीं है, ये कटाक्ष कर रहे हैं कि जब नेता बड़े बड़े सुरक्षित नहीं है तो फिर आम लोगों का क्या? आम लोग सुरक्षित है रोहित पवार जी, आप अपनी चिंता करें। दोस्तों ये भी आप देखें कि संदीप देशपांडे पे आदित्य ठाकरे और संजय राउत की जांच होनी चाहिए। ये अमय खोपकर जी ने पुलिस से गुहार लगाई है। और खोपकर जी ने यह भी कहा है कि आखिर इसमें संजय राउत और आदित्य ठाकरे का हाथ हो सकता है, इसके ऊपर जांच हो और मैं उसमें पूरी तरीके से समर्थन करूंगा। ये बहुत बड़ा बयान अमय खोपकर जी ने किया है। अब जरा देखें दोस्तों कि संदीप देशपांडे के हमले पे संतोष दूरी जो है वो, उन्होंने ये कहा है कि संदीप देशपांडे को अकेला देख किया है, प्लान से हमला किया गया है, उनको मारा है, उनको पीटा है, कोई उनको बहुत दिनों से टारगेट की हुई होगी। आप इस तरह के बयानबाजी ना दें, इस तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या देख करके लग रहा है कि संदीप देशपांडे जी झूठ बोल रहे हैं? कोई अपने हमले की बात कोई झूठ कहेगा? तो इस तरह की बयानबाजी बहुत ही निराधार है। अब देखिए यहाँ पे कि संदीप देशपांडे जो हैं वो अस्पताल में, उनका इलाज चल रहा है, उसकी जांच भी चल रही है आखिर कौन था। लेकिन जरा देखिए
देखिए जरा कि संजय राउत क्या बयान दे रहे हैं। जब गिरफ्तारी के लिए जब यहाँ पे आप देखें सबसे पहले कि यहाँ पे आदित्य ठाकरे और संजय राउत को गिरफ्तार करना चाहिए, ये मनसे नेता की मांग है। संदीप देशपांडे जी का ये मांग है। उन्होंने ये कहा कि मेरे ऊपर जो हमला हुआ है, मेरे ऊपर जो अटैक हुआ है, इसमें कहीं न कहीं संजय राउत और आदित्य ठाकरे इसमें हाथ है उनका, इनको गिरफ्तार कीजिए। ये लोगों ने ही करवाया है। ये खुलेआम, खुले तौर पे पब्लिक मीडिया में, पब्लिक डोमेन में ये बातें मनसे नेता संदीप देशपांडे जी कह रहे हैं कि ये सारे लोगों ने मिल करके मुझे मारने की कोशिश की, मेरे ऊपर हमला करवाया। ये आदित्य ठाकरे, संजय राउत, ये दोनों मिल करके मेरे ऊपर अटैक करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे संजय राउत ने क्या पलटवार किया है, क्या बातें कही हैं, जरा ये भी आपको बताते हैं कि संजय राउत काफी ज्यादा आक्रामक हो गए इस बयान को सुन करके और काफी गुस्से में आक्रामक होकर के उन्होंने क्या कहा, जरा ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि कौन है संदीप देशपांडे, कहां रहता है। संजय राउत ने उनकी टांग खींची और कहा कि मैं कोई संदीप देशपांडे को नहीं जानता हूं। और यह भी कहा कि ये बहुत ही शर्म की बात है। संजय राउत ने कहा कि बहुत ही शर्म की बात है कि एक जिस तरीके से राजनीति में, एक राजनीति हो या आम आदमी हो, उसकी सुरक्षा में चूक हो रही है, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। और ये भी कहा संजय राउत ने कि कोई सो के उठ के आता है और ये कह देगा कि इसने मुझ पे हमला करवाया है, इसने मुझे पिटवाया है, तो इतना खाली सरकार बैठी हुई है क्या कि फिर वो गिरफ्तार करते चलेगी सिर्फ ये बयान पे। और जो हमलावर है वो काला पोशाक पहने हुए था और चेहरे पे काले जो पूरी तरीके से पट्टी बांधे हुए था। तो इसमें पता चल ही नहीं रहा है और इस पे जांच अभी चल रही है, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन दोस्तों ये बयान जो दिया है संदीप देशपांडे जी ने कि आदित्य ठाकरे और संजय राउत का इसमें पूरी तरीके से हाथ है, तो आप क्या सोचते हैं, आप भी बताएं इस पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जिस तरीके से आक्रामक होकर के संजय राउत ये बयानबाजी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कौन है संदीप देशपांडे, कहाँ रहते हैं, क्या उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आप इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो इस तरह से संजय राउत आप कटाक्ष ना करें। और आपको अगर इतनी ज्यादा चिंता है राजनीति नेताओं को लेकर के, तो आप क्यों इतना आक्रामक हो जाते हैं, आप क्यों इस तरह के घटिया बयानबाजी करने लगते हैं कि ये गद्दार है, ये चोर है, ये खोखे वाला है, इस तरह की बयानबाजी क्यों करते हैं। आपको इतनी ज्यादा चिंता है महाराष्ट्र की, तो ये भी तो सवाल उठता है। तो जब ये बात अगर कह दी है मनसे नेता संदीप देशपांडे जी ने कि आदित्य ठाकरे और संजय राउत को गिरफ्तार करनी चाहिए, उन्होंने ही मेरे ऊपर हमला करवाया है, अब इस आरोप में कितनी सत्यता है ये तो जांच में पता चलेगा। फिलहाल तो अभी संदीप देशपांडे की हालत अभी खराब है और संजय राउत और आदित्य ठाकरे डरे हुए हैं कि आखिर आगे क्या हो।